हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम मिनी कॉइन पाउच बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये 3 कलर की ऊल ली है। सभी कॉटन ऊल है और 3 प्लाई की ऊल है। इसके लिए मैंने क्रोशिया हुक लिया है 3.0 mm का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले धागे के ऊपर धागे को रखेंगे और इस तरह से हम नॉट लगाएंगे। 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाई। डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागे को हुक पर रखा। 1 3 चेन को 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 12 डबल क्रोशिया बनाया। अब हम यहाँ देखिए, ये थर्ड वाली जो चेन है, यहाँ हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और धागे को कट कर देंगे। अब हम दूसरे कलर को अटैच करेंगे। धागे के ऊपर धागे को रखेंगे और इस तरह से हम नॉट लगाएंगे। टू चेन बनाएंगे। 1 2 चेन बनाई। डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाएंगे। 1 2। यहाँ मैंने डबल क्रोशिया बनाया, मगर यहाँ अब हम अनकम्प्लीट हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर इस तरह से अनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक और अनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, इस तरह से। अब इन तीनों धागों में से हम हुक को निकाल लेंगे। 2 चेन बनाएंगे। 1 2 चेन बनाई। फिर धागे को हुक पर लेंगे और यहाँ देखिए, इस तरह से हम 1 2 2 चेन बनाएंगे। 1 2 2 चेन बनाएंगे। 1 2 चेन। इस तरह से बनाते हुए हम इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से मैंने इस पूरी रो को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, 2 चेन बनाई मैंने और अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। धागे को कट करेंगे। नॉट लगा देंगे। अब हम ऑरेंज कलर से आगे का पैटर्न बनाएंगे।
इस तरह से पहले नॉट लगाएंगे। वन, 2 चेन बनाई, डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ अब हम सेम प्लेस में 2 अनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2। फिर यहाँ अब देखिए, अब हम यहाँ बनाएंगे, अनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाया, टू अनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाने के बाद में देखिए इस तरह से हम धागे को निकाल लेंगे, 2 चेन बनाएंगे, 1, 2। फिर सेम प्लेस में 2 अनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, टू चेन बनाएंगे, इन सभी धागों को हम बैक साइड से अच्छी तरह से फंसाते हैं, तभी फिनिशिंग आएगी। एक्स्ट्रा धागा अगर है तो उसको कट कर देंगे। इस तरह से बनाते हुए हम इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से मैंने इस पूरी रो को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर अब हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पर अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 डबल क्रोशिया बनाया और यहाँ पर अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ अब डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से बनाते हुए हम इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे।
यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नॉट लगा देंगे इस तरह से। ये पूरी रो कंप्लीट हो गई है और अब हम धागे के ऊपर धागे को रखेंगे और नॉट लगाएंगे। इन दोनों को देखिए इस तरह से इन दोनों के नीचे से हुक को निकालेंगे और इस तरह से हम धागे को ऊपर की तरफ लाएंगे और फिर हम यहाँ पर देखिए इस तरह से धागे को इन दोनों के बीच से हुक को लेके जाएंगे और ऊपर के तरफ लूप बनाएंगे। फिर धागे को लेंगे और ये दूसरी बार फिर हम ऊपर लाएंगे और इन सभी धागों में से हम हुक को निकाल लेंगे। इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए ये जो चेन का धागा है बैक साइड से हम यहाँ पर इस तरह से हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब हम यहाँ पर इस तरह से धागे को लेंगे और इन दोनों के बीच से हम हुक को डालकर इस तरह से लूप बनाएंगे। 1 2 और सभी धागों में से हुक को निकाल लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर अब हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 स्लिप स्टिच बनाई। फिर धागे को इस तरह से लेंगे हुक पर और इन दोनों के बीच से देखिए इस तरह से ये और ये इन दोनों के बीच से हम इस तरह से 1 2 फिर देखिए इस तरह से धागे को लेंगे और इन दोनों के बीच से ऊपर की तरफ धागे को लाएंगे 1 2 और इन सभी धागों में से हुक को निकाल लेंगे।
तरह से बनाते हुए हम इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से धागे को लेंगे और वन टू सभी धागों में से हुक को निकाल लेंगे। वन टू थ्री चेन बनाई, सॉरी 3 स्लिप स्टिच बनाई और अब हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चेन बना ली है। और अब देखिए हम इसको यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पर फिर से हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। धागे को कट करेंगे, नॉट लगा देंगे। रॉन्ग साइड से धागे को फंसा देंगे। इस तरह का एक पार्ट और बनाएंगे हम। देखिए एक पार्ट और बना लिया है मैंने। देखिए ये 2 पार्ट बनकर तैयार हो गए हैं। यहाँ पर 20 चेन बनाई और यहाँ पर मैंने 4 चेन बनाकर देखिए इस तरह से मैंने बनाया और अब हम इन दोनों को मिलाकर ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हम पैटर्न को मिलाएंगे, फिर हम ज्वाइन करेंगे। एक धागा हम इस चेन का लेंगे और एक धागा हम इस चेन का लेंगे। इस तरह से हम सिलाई करेंगे। देखिए स्टिच हम यहाँ तक करेंगे। मैं करके आप लोगों को दिखलाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये मिनी कॉइन पाउच बैग तैयार हो गया है और साइज भी कितनी परफेक्ट बनी है। देखिए इसमें हम आराम से रुपया भी रख सकते हैं
और कॉइन भी रख सकते हैं। देखिए, फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।